Good morning, students. Our today's topic is forms of water. In last video, we started our lesson number 16, that is water. Now we are going to start our topic, that is forms of water. कि हमारे वाटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं। तो आपके जो मतलब कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपोनेंट्स है, हमारे मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स। ठीक है, आपको पता है कि हमारे मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखो, डू यू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ नाउ इज द सेम एज मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। कि आपको पता है कि जो आपका वाटर का जो वॉल्यूम है वो जो अब अर्थ पे अवेलेबल है ना, वो सेम है। मिलियंस ऑफ ईयर एगो भी इतना ही वॉल्यूम था और अब भी क्या है? इतना ही वॉल्यूम है। दिस विल रिमेन द सेम इन द फ्यूचर एज वेल एज, कि जो जितना अब है ना इतना ही क्या रहेगा? ये फ्यूचर में भी सेम रहेगा और पास्ट में भी क्या था? ये सेम था। ठीक है। हाउएवर द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन वेरियस रिसोर्सेज में चेंज, कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो अवेलेबल है जो वेरियस रिसोर्सेज में, वो चेंज हो रही है। कि जैसे लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, सी, ओशंस, जहाँ पे भी हमारा क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है, तो उसकी अमाउंट है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है। For instance, the level of underground water may go down due to excess usage, while level of water in seas and oceans may increase. कि देखो कि जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का, अंडरग्राउंड वाटर कौन सा होता है? द वाटर विच इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे हमारा वाटर प्रेजेंट है, जो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्यूब वेल्स, और ठीक है, ट्यूबवेल्स की हेल्प से, या फिर जो हमारे हैंड पंप है उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं उस वाटर का, अंडरग्राउंड वाटर को। तो इसका लेवल क्या हो रहा है? डाउन जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? उसको एक्सेस अमाउंट में क्या कर रहे हैं? उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो वाटर है किसका? जो वाटर जो सी के अंदर और ओशंस के अंदर, उसका लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसका लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? हमारी जो आइस है, आइस क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है। तो आइस मेल्ट होने की वजह से जो ओशियंस है उसमें क्या हो रहा है? वाटर का लेवल राइज। वी नो दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। हमें पता है कि वाटर हमारा 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द 3 फॉर्म्स कैन बी इंटर कन्वर्टेड, और ये तीनों फॉर्म्स हमारी कैसी हैं? इंटर कन्वर्टेड, यानी एक दूसरे के अंदर क्या हो सकती हैं? इजिली कन्वर्ट हो सकती हैं एक दूसरे के अंदर। तो देखो कैसे कि सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हो सकता है। अब आपको पता है कैसे? देखो, सॉलिड के अंदर, सॉलिड में कैसे प्रेजेंट हमारा? कि ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स, स्नो एंड आइस प्रेजेंट इन पोलर आइस कैप्स एंड माउंटेन्स। देखो सॉलिड फॉर्म में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वाटर? हमारा ग्लेशियर्स के अंदर, ठीक है, आइसबर्ग्स के अंदर, स्नो एंड आइस प्रेजेंट इन पोलर आइस कैप्स। पोलर आइस कैप्स पे भी क्या होता है? वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? बिल्कुल लो होता है, तो वहाँ पे वाटर किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? आइस की फॉर्म में। एंड माउंटेन हेल्स, माउंटेन्स पे क्या होते हैं? हेल होते हैं। ठीक है, फ्रोस्ट, जमी बर्फ होते हैं, स्लिट होती है। ठीक है, ये सारी क्या हैं? ऑल सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर। ये सारी फॉर्म कैसी हैं? सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड है, जब ये देखो सॉलिड है, सॉलिड को क्या होगा? जब इसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, यानी जब क्या रहेगा? टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सॉलिड हमारा, जब हमें हीट कर दे सॉलिड को, या जब आज जैसे आपने आइस देखी है, आइस जब आप फ्रिज से बाहर निकाल दो तो किस में कन्वर्ट हो सकती है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है इजिली। ठीक है, अब दोबारा से उसको सॉलिड में करना है तो क्या? दोबारा से रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दो, तब क्या हो जाएगी? सॉलिड बन जाएगी। ठीक है, तो सॉलिड, जो सॉलिड वाटर है वो किस में इजीली कन्वर्ट हो सकता है? लिक्विड में। अब लिक्विड वाटर हमारा कहाँ कहाँ मिलता है? लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, सी और ओशियंस के अंदर, और अंडर द ग्राउंड हमारा कौन सा वाटर प्रेजेंट है? सारा लिक्विड वाटर। नेक्स्ट हमारा गैस। वाटर वेपर्स, स्ट्रीम्स एंड क्लाउड्स आर गैसियस फॉर्म्स ऑफ वाटर। कि गैस की फॉर्म में हमारा कौन कौन सा कहाँ कहाँ वाटर प्रेजेंट है? तो गैस की फॉर्म में ऑब्वियस है, किसकी फॉर्म में? वाटर वेपर्स की फॉर्म में, या फिर जब स्टीम्स होती है, फिर क्लाउड के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारा वाटर? गैसियस फॉर्म में। We have learned in previous classes that water in all 3 forms is circulated by water cycle through a series of processes that include evaporation, transpiration, condensation, precipitation, and surface runoff.
एंड परकोलेशन, ये हम सारा मतलब आगे वाटर साइकिल रीड करेंगे, उसमें करेंगे सारे स्टेप्स कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। दिस कंटिन्यूस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स थ्री फॉर्म्स कीप्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ फिक्स्ड। कि हमारा देखो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दोबारा से गैस लिक्विड में हो रही है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो हमारे जो अमाउंट रहती है ना वाटर की, इसमें अमाउंट हमारी चेंज नहीं होती, अमाउंट हमेशा कैसी रहती है, सेम अमाउंट रहती है। देखो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वाटर साइकिल, मतलब ऐसे ही मतलब वाटर साइकिल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, 6th क्लास में भी आप रीड कर चुके हो वाटर साइकिल। देखो वाटर साइकिल क्या होती है, कैसे होती है, देखो कि देखो क्या होता है, हमारे जो सी के अंदर, ओशंस के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है हमारा, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, हर जगह क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। अब क्या होता है, जब क्या होता है टेम्परेचर, जो सनरेज है, सनरेज क्या होती है डायरेक्ट कहाँ पे फॉल करती हैं, वाटर के ऊपर फॉल करती हैं। अब क्या होता है जैसे जैसे मतलब टेम्परेचर राइज होता है, तो टेम्परेचर के राइज होने के बाद क्या होता है कि जो आपकी जो वाटर है, वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, इवेपोरेशन, ठीक है। हमने अभी रीड किया था कि ये सारी प्रोसेस होते हैं जब हमारा सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं आपस में इंटरचेंज होते हैं वाटर की फॉर्म्स, ठीक है। तो जो हमारा वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स, कौन सी प्रोसेस की हेल्प से, इवेपोरेशन की हेल्प से, ठीक है। अब क्या होगा, जो वाटर वेपर्स हैं ऊपर जाके इन्वायरमेंट में जाके क्या हो जाएंगे, इनका जो वेट है ना, वेट कम हो जाएगा और ये क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब इनका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा एक सारी ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे आपस में कंबाइन होकर किसका रूप ले लेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्लाउड्स में, ठीक है। वो क्लाउड्स में कैसे होंगे, कौन सी प्रोसेस से, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कौन सी प्रोसेस होती है, देखो कंडेंस का मीनिंग क्या होता है, कंबाइन होना, और कंबाइन कैसे होते हैं, विद कूलिंग, ठीक है। जब क्या होता है, जो हमारे वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स कब बने थे, जब क्या था, टेम्परेचर हाई था, ठीक है। अब क्या हो चुका है, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद क्या हो चुका है, टेम्परेचर लो, इन्वायरमेंट में जाने के बाद क्या हो चुका है, उनका टेम्परेचर लो हो चुका है, ठीक है। टेम्परेचर लो होने के बाद ये सारे मॉलिक्यूल जो वाटर के ड्रॉप्स हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, बड़ी ड्रॉपलेट बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कूलिंग के बाद क्या हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस में, और क्या बन जाते हैं वहाँ पे, क्लाउड्स, ठीक है। अब क्लाउड्स क्या करेंगे, क्लाउड जब हैवी हो जाते हैं, जब ये क्या नहीं कर पाते, इसको मतलब अटेन नहीं कर पाते उस वॉल्यूम को, तो क्या करना स्टार्ट हो जाते हैं, फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, किसकी फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, ठीक है, किसकी फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन। ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। कौन सी प्रोसेस होती है हमारी, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो रेन वाटर फॉलिंग हो रहा है वो अब हमारा क्या करता रहता है कि मतलब पॉन्ड्स के अंदर जाएगा, लेक्स के अंदर जाएगा, जहाँ उसको जाना है वहाँ क्या करेगा, वो मूव करेगा, कुछ अंडरग्राउंड जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सरफेस रन ऑफ। अब देखो कि सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा वाटर्स प्रेजेंट है ओशियन के अंदर, यहाँ पे क्या है, वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर प्रेजेंट इन वेरियस वाटर बॉडीज इवेपोरेट्स यूजिंग सोलर हीट एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। कि जो हमारा वाटर प्रेजेंट है ना वेरियस वाटर बॉडीज के अंदर, जैसे किसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे ओशन के अंदर, रिवर्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या होती है, जो सनलाइट होती है, जो सन की एनर्जी होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट क्या करती है, इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, वाटर वेपर्स में, ठीक है। एट अ सर्टेन हाइट वाटर वेपर्स कूल डाउन एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। की कुछ हाइट पे जाने के बाद जो हमारे ये वाटर वेपर्स होते हैं क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, ठीक है। कूल होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस यानी कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर देते हैं, क्लाउड्स। उसके बाद एक प्रोसेस और होती है हमारी ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होती है, 6th क्लास में स्टडी कर चुके हो कि जो एक्सेस वाटर है, द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स बाय ट्रांसपीरेशन। की जो एक्सेस वाटर है ना लीव्स के अंदर वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, किसकी फॉर्म में, टिनी टिनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में क्या हो जाता है, एक्सेस वाटर प्लांट से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और क्या फॉर्म हो जाते हैं, क्लाउड्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन, कि जो हमारे कंडेंसेशन हो चुके हैं, अब क्लाउड्स भी क्या नहीं कर सकते, उसको इतनी देर तक उस वाटर को क्या नहीं कर सकते, अपने पास नहीं स्टोर करके रख सकते। तो देखो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप्स। की स्मॉल ड्रॉप्स थे जो अब क्या बन जाती हैं, बिग ड्रॉप्स। व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी सच दैट इट कैन नो लॉन्गर होल्ड वाटर। कि क्लाउड्स का वेट क्या हो जाता है, हैवी, अब वो वाटर को इतनी देर तक स्टोर करके नहीं रख सकता।
नो लॉन्गर होल्ड वाटर ड्रॉप्स इन द एयर, इट फॉल्स ऑन द अर्थ एज रेन, और वो कैसे अर्थ पे कैसे आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेन। रेन वाटर फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्रेन्स इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, दिस वाटर इज कॉल्ड सरफेस रन ऑफ। कि जो हमारा वाटर कहाँ रहा है, अर्थ पे फॉल हो रहा है, वो क्या करता है, किस किस की फॉर्म कहाँ जाता है, वो स्ट्रीम्स के अंदर या फिर रिवर्स के अंदर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ। Rivers and streams travel long distance and finally fall into oceans, completing the life water cycle। और फिर ये हमारा कहाँ चला जाता है, कुछ अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है, कुछ दोबारा से फिर कहाँ चला जाता है, ये सारा ओशंस के अंदर। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से हमारी क्या हो रही है, दोबारा से वाटर साइकिल क्या हो रही है, कंप्लीट। यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से क्या हो रहा है, ये कंप्लीट। ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इवापोरेशन, सेकंड क्या होगा, कंडेंसेशन, उसके बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन, और उसके बाद सरफेस रन ऑफ। तो 4 स्टेप्स में क्या होती है हमारी वाटर साइकिल कंप्लीट। ठीक है।